Welcome back to my channel. I hope you all are doing really well. I know we are in Dalhousie and हम जा रहे हैं Dalhousie की तरफ and ये है हमारा travel vlog because my channel is not just about reading books but it's about traveling as well. So it's been almost a year and 15 days more to be precise. So मैं 6 या 7 महीने से सोच रही थी कि आई विल बी ट्रैवलिंग मोर एंड आई ट्रैवल टू अदर प्लेसेस एंड एवरीथिंग. बहुत सारे ट्रिप्स के प्लान्स बने बट अल्टीमेटली कुछ टिकट्स कैंसिल्स हुए, कुछ प्लान्स ही कैंसिल हो गए एंड वी वर नॉट एबल टू ट्रैवल. सो आई थॉट कि अब जब ये अपॉर्चुनिटी मिली है एंड अब जब सब कुछ सही जा रहा है, सो व्हाई नॉट जस्ट टेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड ट्रैवल. हियर वी आर आफ्टर ईयर ट्रैवलिंग and I feel so good. My stomach can never ever be full of visiting the mountains. I'm definitely a mountain person and I've told this a gazillion time on my channel already. So yeah, here we are traveling and I just hope the trip is fruitful. It's a 1-week trip, it's a long trip. Now अब हम लोग जा रहे हैं, पहुँचेंगे डलहौजी एंड आपको तब दिखाते हैं कि क्या है प्लान, क्या है आइटिनरी एंड एवरीथिंग. So yeah, keep in touch with us. और हम लोग नोटिस करते आ रहे हैं वो ये कि यहाँ के जो रोड्स है ना वो इतनी अच्छी नहीं है शुरू में. स्पेसिफिकली जब आप पंजाब से ऐसा एंटर करोगे पठानकोट से, जब चढ़ना शुरू करेंगे आप पहाड़, तो जो रोड्स है ना वो इतनी अच्छी नहीं है. बहुत गड्ढे हैं और एक तो रोड्स भी बहुत पतली हैं और फिर दोनों साइड से गाड़ी चल रही है ना, तो थोड़ा सा डेंजरस लगता है कि स्पेसिफिकली जब टर्न्स वगैरह आते हैं तो. बट हमने जब चंबा स्टार्ट किया आई थिंक तब से रोड थोड़ी सी नहीं काफी बेटर हो गई है. बट वही है कि सिंगल लेन है तो दोनों तरफ से गाड़ियां आ रही हैं, तो वो थोड़ा सा ऐसा चढ़ाई के टाइम पे या मोड़ के टाइम पे थोड़ा सा डर लगता है. बट या दैट इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन. और फाइनली यू कैन सी द बर्फ. हाँ चलिए, ऐसा आलन मिल गया है गले को कि थोड़ी थोड़ी बर्फ जो ऐसे किनारे दिखने लगी है. क्या ब्यूटीफुल सी. ये व्यू देख रहे हैं आप, इसी के लिए तो जिया जाता है. खाने के लिए कौन जीता है? ट्रैवल के लिए जियो भाई, और इस व्यू के लिए. हाँ ये एक पार्क है जहाँ हम आए, तो ये है हमारा रास्ता. नाइस though. We got a decision of trying to break the snow and make a snowball. But यार, this is what it is. Oh my god. भाई साहब, स्नो के अलावा कुछ और हो ही नहीं सकता जीवन में. पहाड़ और स्नो से कवर्ड पहाड़. सो दिस इज द सिचुएशन राइट नाउ. यहाँ पे अभी स्नोफॉल हुई है एंड ये हमें लग रहा है कि आज सुबह ही स्नोफॉल हुई है. थोड़ी धूप है तो थोड़ा सा जो बर्फ है वो पिघलने लगी है. इस वजह से हम ऊपर ज्यादा नहीं जा रहे बिकॉज हम एक्चुअली मैक्सिमम हाइट तक चले गए थे जहाँ तक गाड़ियां अलाउ कर रही हैं. लोकल गाड़ियां अलाउ कर रहे हैं ऊपर तक बिकॉज ऑब्वियसली लोकल ड्राइवर्स हैं तो वो लोग को ज्यादा एक्सपीरियंस होता है और स्लिप नहीं करेगी गाड़ी. क्योंकि हम लोग ने देखा था काफी सारे गाड़ियों पे की टायर्स पे चेन लगी हुई थी, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट पिछले साल वाला सीन हो रहा था जो रोहतांग पे हमें फंसे थे. अगर आपने नहीं देखा, आई विल लिंक द वीडियो इन द आई एंड यू कैन वॉच दैट. सो हम नहीं चाहते थे डेफिनेटली कि
हम वापस से फंसे और फिर कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी वाले कर्म हो जाए हमारे। तो इसीलिए अब हम लोग थोड़ा नीचे जा रहे हैं। मे भी हो सकता है हम चंबा जा रहे हो, चंबा जाएं अभी, क्योंकि चंबा में कोई स्नोफॉल नहीं हुई है। एंड कल यहाँ पे देख लेंगे, बट अगर कल यहाँ पे स्नोफॉल होगी तो वो थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं हम, बट व्हाट अ व्यू। अब सिंस ऐसा डलहौजी से हम लोग शिफ्ट होकर के हमने डिटोर लेकर के ऐसा हमने सोचा कि चंबा हम जाएंगे, क्योंकि डलहौजी में बर्फ़ गिरी हुई है और पिघल रही है, तो बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहा है। तो इसलिए हम लोग चंबा जा रहे हैं। चंबा में घूम करके फिर कल देखेंगे डलहौजी का, क्योंकि वैसे भी हमारे पास एक दिन एक्स्ट्रा है तो वो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब हम हैं, ये है चमेरा लेक एंड दिस इज़ द व्यू पॉइंट। नीचे जा रहे हैं अभी, बहुत इडियोटिक लगेगा, बट अगर आप इसका शेप देखोगे ना तो इट्स एन अनयूजुअल शेप, मतलब वो लेक की तरह लग नहीं रहा है इसका शेप। इट्स मोर ऑफ लाइक अ रिवर, है ना। मुझे पता चला है कि डैम कंस्ट्रक्ट होता है ना, देखो यहाँ पे डैम है, दिख रहा है, डैम है, ये डैम है बना हुआ। आई होप मैं सही बता रही हूँ। हाँ, तो ये है डैम, अपना डैम है। ये डैम है, तो डैम इज मोस्टली कंस्ट्रक्टेड टू रिस्ट्रिक्ट अ रिवर, राइट? आई होप दैट इट इज। सो रिस्ट्रिक्ट किया तो वो लेक बन गया। बड़ा ही बेवकूफ़ों वाला लॉजिक लगाया, बट अगर क्या पता ये लॉजिक सही हो, कई बार बेवकूफ़ों वाला लॉजिक भी लग जाता है। तो या दिस इज़ व्हाट इट इज़। एंड अब हम जा रहे हैं चंबा की ओर। लेट्स सी कहाँ क्या हमारी कहाँ मंजिल हमें रुकने को कहती है। तो या सो वी टुक अ ब्रेक, क्योंकि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो हमें मतलब हमने क्या खाया था सुबह से। सो हमने एक ब्रेक लिया छोटा सा, क्योंकि हमें अपनी पेट पूजा करनी थी। हम चाहते थे कि अच्छे तरह से हम खाना खा लें, तो क्योंकि सुबह से हम सब चिप्स और चाय पे टिके हुए थे। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे, जगह मैं बताती हूँ आपको। बाहर से हम लोग खाना तो हमें खाना था पूरा पनीर और रोटी और दाल, मतलब चावल, ऐसा पूरा कोर्स मील करना था हमें बेसिकली। और हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, मुंह धोया, ब्रश किया, सुबह से ब्रश नहीं किया था हमने। ये सब करने के बाद अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। सो या अभी भी कुछ प्लान नहीं है। तो वी हैव रीच्ड दिस चंबा। अब हमारा पूरा प्लान जो है उथल पुथल हो चुका है एज़ यूजुअल, बिकॉज ऑफ द स्नोफॉल एंड एवरीथिंग। तो अब हम लोग चंबा से आ गए हैं, चंबा के मॉल रोड में, और मॉल रोड में है ये म्यूज़ियम। हम इस म्यूज़ियम जा रहे हैं, देखते हैं क्या चीज़ मिलती है, क्या फ़न होता है। हम होके आए हैं अभी म्यूज़ियम से। सो द थिंग इज़ कि अंदर फ़ोन ले जाने के लिए पर कैमरा 100 रुपीज़ चार्ज था। मतलब आई लाइक विजिटिंग म्यूज़ियम्स। मुझे वो हिस्टोरिक वाला, मैं आई थिंक पहले भी बता चुकी होंगी अपने व्लॉग्स में कि मुझे वो हिस्टोरिक टच बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई स्टार्ट टू इमेजिन ऑल दोज थिंग्स कि कहाँ से आई हैं वो चीज़ें एंड एवरीथिंग। सो या मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, बट देन वी अवॉइडेड स्पेंडिंग दैट मनी टू रिकॉर्ड। या तो हमने अवॉइड किया। बहुत सारे रेलिक्स, स्टोन रेलिक्स थे एंड और क्या था, पेंटिंग्स, चंबा पेंटिंग्स बहुत सारी थी। एंड आई फेल्ट लाइक सो गुड, क्योंकि वहाँ पे एक डोर था। आई रियली वांटेड टू टेक दैट पिक्चर ऑफ दैट डोर, क्योंकि उसकी पेंटिंग बहुत अच्छी थी, उसका वुडन आर्किटेक्चर बहुत अच्छा था एंड बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। सो या दैट वाज अबाउट द म्यूज़ियम चंबा में। The first thing you could do is to visit the museum. Sorry, the second thing you can do is to visit the museum. The first thing is to visit the lake. So yeah, on to the third one. For now हम हैं ये एक बहुत प्यारी सी बेकरी है। I think the name of the bakery is Baker's Heaven and it's a very nice कोजी सी बेकरी। ये नीचे वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी है जहाँ पे सिटिंग एरिया अवेलेबल है। सो द थिंग आई लाइक दिस सी, ये झूले हैं यहाँ पे, these are these swings यहाँ लगे हुए हैं। एंड सो आई स्विच प्लेसेस एंड ऑल्सो मैंने अपनी जैकेट उतार दी, पता नहीं क्यों, फॉर सम अपेरेंट रीजन। या सो अभी हमने कुछ कॉफ़ी वॉफ़ी ऑर्डर करी है एंड वील हैव सम कॉफ़ी एंड देन स्टेप आउट फॉर द मार्केट। आई एम होपिंग
वी डू अ लिटिल मोर फन टुडे. ऐसा कुछ हो नहीं पाया बहुत ज़्यादा. सो आई एम होपिंग हमें एक्चुअली कल और परसों की आइटिनरी अपनी प्रिपेयर करनी पड़ेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द डलहौजी का सिचुएशन वी हैव टू गो द अदर वे. सो आवर फूड इज़ हियर. फेवरेट फ्रेंच फ्राइज और कॉफ़ी है. सो आई हैव ऑर्डर्ड कैपेचिनो, सिंपल बेसिक कैपेचिनो. जैसे हमने मसूरी और मनाली शिमला की मॉल रोड्स देखे ना, स्पेसिफिक हिमाचली सामान और ऐसा चीज़ें मुझे थोड़ा सा डिफरेंट है. यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है बड़ा मंडेन सा है. मतलब नॉर्मल हमारे लोकल शॉप्स में भी ऐसे ही मिलते हैं सामान. मॉल रोड है ही नहीं, मतलब भाई मेन बाजार टाइप ही है, उसी को आप मॉल रोड कह लो. ओके, तो हम लोग ने सोचा है कि अभी हम लोग थोड़ा सा यही मार्केट थोड़ा सा घूम के चक्कर लगा के हम लोग जाएंगे वापस वहीं पर जहाँ पे हमने खाना खाया था. क्योंकि हम लोग कल सोच रहे हैं डलहौजी जाने का एंड वहाँ पे घूम करके देन हम लोग मतलब देखेंगे वहाँ पे क्या प्लान है वगैरह. आई स्वेयर अगर मेरा प्लेग्राउंड ऐसा होता ना, ऐसे इस व्यू के साथ यही लौटती ही मिलती है मेरे माँ बाप को. हम आ गए पार्किंग में वापस. हमारी गाड़ी, ये गाड़ी है बस वही उठाएंगे एंड देन अब जा रहे हैं हम वापस उसी होटल में जहाँ पर हमने रेस्टोरेंट में जहाँ पर हमने खाया था. सबसे पहले सुबह उठ करके मैंने जो चीज़ देखी है, द व्यू from our hotel. So with this we have come to the end of day 1 in Himachal and चंबा अब हम छोड़ रहे हैं और अब हम जाएंगे डलहौजी की तरफ. So yeah, with I will bid you adieu with this beautiful view and to coming adventures, and you know the drill. Like, share and subscribe to my channel. Until we meet, bye. So yeah, this was the view from my hotel in Chamba and I will now bid adieu to you with this beautiful view and to more adventures ahead. Yeah.